शांत सुधारस ग्रंथ और जिसके अंदर हम निर्जरा भावना की बातें कर रहे थे। कल बहुत सारी बातें तप धर्म के संबंध में हुई थी, यानी तपसा निर्जरा च, तपश्चर्या के माध्यम से निकाचित ऐसे कर्मों की भी निर्जरा होती है। अब निर्जरा तत्व की जब बातें कर रहे हैं तो कि निर्जरा तत्व वही तप रहा हुआ है और तप वही निर्जरा रही हुई है। इसलिए निर्जरा के अंदर विशेष करके तप के संबंध में बातें यहाँ पर महापुरुष कर रहे हैं। अब तप करना है तो कैसे करना है, तो ज्ञानी भगवंत बता रहे हैं कि निर्मल भाव से तप करना है। सामान्यतया व्यवहारिक जो तप है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन निश्चय की भूमिका का तप है वो तप हजारों तपस्वियों के बीच में भी सैकड़ों कर पाते हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तप के जो रहस्य है वे अत्यंत ही गूढ़ रहे हुए हैं। इसके गूढ़ रहस्यों को समझना सामान्य बुद्धि का काम नहीं है। जिस प्रकार में चुंबक में दूर रहे हुए लोहे को अपने निकट में लाने की ताकत होती है, उसी प्रकार से तप में भी दूर रहे हुए पुण्य को नजदीक लाने की ताकत होती है और उस पुण्य के फल स्वरूप में सभी प्रकार के वांछित मनोवांछित पूर्ण हो जाते हैं। शुभ संकल्प को यदि पूर्ण कराने में भी यह जो तप रहा हुआ है वो रामबाण औषध के समान है। तप में दुनिया के सभी प्रकार के सुख देने की ताकत पड़ी हुई, यावत मोक्ष तक का भी सुख देने की ताकत वो तप धर्म में रही हुई है। अब हमें कौन सा सुख पाना है उस हिसाब से हम सुख पा सकते हैं। जिसके पास में चिंतामणि रत्न रहा हुआ है वो चिंतामणि रत्न का उपयोग तुच्छ चीजों की प्राप्ति के अंदर भी कर सकता है, तो अमूल्य चीजों को पाने के लिए भी वो उसका उपयोग कर सकता है। तप से संसार के भी सुख मिल सकते तो तप से मोक्ष के भी सुख मिल सकते। आपको क्या पाना है वो तय करना है। चक्रवर्ती भी 6 खंड के ऊपर उसे विजय प्राप्त करना है तो 8म का तप करना जरूरी हो जाता है। 8म का तप किए बिना चक्रवर्ती के लिए 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। यानी तप के माध्यम से संसार के सुख की भी प्राप्ति होती है और तप के माध्यम से आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। किसान जो होता है ना, वो किसान खेत के अंदर धान बोता है और उसे फल के स्वरूप में क्या चाहिए, घास फूस चाहिए कि अनाज चाहिए, धान चाहिए। जितनी मात्रा में घास फूस
किसान देखता है उतना वो दुखी होता है, और जितनी मात्रा में वो धान को देखता है उतना ही वो किसान खुश होता है। बस हमें भी घास फूस यानी संसार के सुख है, और धान यानी आत्मा के सुख है। हमें क्या पाना है? संभूति मुनि ने अनेक विध ऐसे ऐसे तप किए थे, और उस तप के माध्यम से उन्होंने चक्रवर्ती पद की याचना की थी, नियाणा किया, चक्रवर्ती बन भी गए, चक्रवर्ती पद के भोक्ता भी बने, लेकिन आखिर में उनकी दशा क्या हुई? उन्हें 7वीं नरक में जाना पड़ा। आज भी भयंकर तरह के दुख वो 7वीं नरक में भुगत रहे। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से ही सम्यक तप का आचरण करना चाहिए। मोक्ष के उद्देश्य से की गई साधना, उसके फल स्वरूप में सांसारिक भोग सुख 100% मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन सांसारिक सुख वो वास्तविक फल नहीं। वास्तविक फल तो मोक्ष है, लेकिन जब तक वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सांसारिक सुख की प्राप्ति होती ही रहेगी। श्रीपाल और मैना ने जो नौपद की आराधना की, और नौपद भगवंत ने उन्हें कैसे कैसे वचन दिए। नौपद की आराधना करने के बावजूद भी जब तक वो संसार में परिभ्रमण किए तब तक संसार के सर्वोच्च कक्षा के भोग सुखों को वो भुगतने वाले बने। और ये वचन तो धर्म हर किसी को देता है। धर्म किया यानी सुख मिलना ही है, लेकिन सुख पाने के लिए धर्म करना वो बहुत बड़ी मूर्खामी है। धर्म करने से सुख मिल जाएगा, सुख पाने के लिए धर्म करना, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। खेती बाड़ी करेंगे तो घास फूस मिल जाएंगे, लेकिन घास फूस के लिए खेती बाड़ी करना वो तो कैसी परिस्थिति है। तप में समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रहा हुआ है, किंतु हमें ऐसी वांछाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं रखनी नहीं, और रखनी भी है तो जो इच्छाएं मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा सके ऐसे मनोरथ करना है। तप का प्रभाव इतना गजब का है कि शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तप की घोर साधना के फल स्वरूप में परमात्मा महावीर देव ने अपने हृदय में जो मैत्री की ऐसी प्रतिष्ठा की थी, और जिस कारण से संवत्सरण में जन्म वैरी ऐसे पशु पक्षी भी पास पास में आकर प्रभु की देशना का श्रवण करते थे। सिंह और हिरण बाजू बाजू में बैठते थे, वाघ और बकरी बाजू बाजू में बैठते थे, सांप और नेवला बाजू बाजू में बैठते थे, चूहा और बिल्ली बाजू बाजू में बैठकर देशना का श्रवण करते थे, और फिर भी किसी के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता था।
ये निर्भयता प्रदान करने का काम जो है वो तप करता है। स्वयं तो निर्भय बन चुके, लेकिन जगत के जीव मात्र को निर्भय बनाने का काम ये तप धर्म ने किया। सिंह गुफावासी आदि अनेक महामुनियों ने तप धर्म की साधना के फल के स्वरूप में अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, और जिसके प्रभाव से उनके पास में आने वाले जो प्राणी होते थे वो वैर भाव का त्याग कर देते थे। तपोवन का तो हमारा साक्षात अनुभव है कि जब तपोवन बनाया गया और उस समय के अंदर सैकड़ों सैकड़ों सांप वहां पर थे, लेकिन वो सांप शरीर के ऊपर से पसार हो जाता था, किसी को डंक नहीं लगाता था। और ये एक एक साधना भूमि का प्रभाव होता है। तप के प्रभाव से यानी इस प्रकार से निर्भयता प्राप्त होती है, जगत के जीव मात्र निर्भय बन जाते हैं। और इसलिए बताया कि तप का आचरण जो है निर्मल भाव से करना चाहिए। निर्मल भाव का अर्थ है कि माया शल्य, न्याण शल्य और मिथ्यात्व शल्य, ये तीनों प्रकार के शल्य से रहित होकर तप करना चाहिए। जो इन शल्यों से सहित होकर जो तप करता है वो संसार वन में भटकता रहता है, और शल्यों से रहित होकर जो तप करता है वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का भोक्ता बनता है। माया कर मल्लीनाथ भगवान ने जो तप किया था पूर्व के भाव में, माया कर लक्ष्मणा साध्वी ने तप किया था, लेकिन लक्ष्मणा साध्वी ने तप करने के बावजूद भी अपने संसार को बढ़ा दिया, क्योंकि साथ में माया थी। और माया से जो इतना संसार बढ़ सकता है तो कल्पना करो कि मिथ्यात्व से कितना संसार बढ़ेगा। संभूति मुनि ने जो नियाणा कर जब तप किया तो तप के माध्यम से कितनी भयंकर दुर्दशा उनकी हुई है, और आने वाले कितने समय तक अभी तक तो संसार में भटकना पड़ेगा। ये सब जो तप और तप के अंदर यदि इस प्रकार से दूषित करते माया मिथ्यात्व नियाण के द्वारा तप को, वो तप आत्म कल्याण का कारण नहीं बनता है। जब तप करते हैं किसी भी प्रकार की अपेक्षा वृत्ति भीतर में नहीं होनी चाहिए, और संकल्प कीजिए कि तप के माध्यम से जितनी भी प्रभावना, जितना भी सत्कार वगैरह भी होता है, उसका 1 रुपया भी मैं घर के अंदर रखूंगा नहीं। दूसरा संकल्प कीजिए कि जितना आता है उससे डबल में उसके निमित्त में दे दूंगा। वो तप क्या करेगा? शुद्ध निर्मल तप बन जाएगा। भीतर में यदि कुछ न कुछ पाने की वृत्तियां पड़ी रही तो वो तप वास्तविक तप नहीं बनता है। और इसलिए तप को निर्मल बनाना है, तो इन शल्यों से जब रहित बन जाएगा तो वही तप निर्मल बन जाएगा। और ऐसे तप 12 प्रकार के रहे हुए 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, और जिसके ऊपर हमने शुरुआत में ही जब अपनी ये तत्व ज्ञान की क्लास लॉकडाउन में प्रारंभ हुई थी, उस समय के अंदर हमने 12 प्रकार के तप की बातें की थी। पुनः आज फिर भी संक्षेप में
उस समय तो पूरी की पूरी 1 घंटे क्लास ही उसके ऊपर ली थी। आज संक्षेप में अपने पास में जो 15-1 मिनट का समय रहा हुआ है और उसके अंदर हम इन 12 प्रकार के तप को समझ लेते हैं। बाह्य तप है और अभ्यंतर तप है। आहार आदि का त्याग करने स्वरूप में जो तप होता है वो बाह्य तप है। आत्मा के परिणामों को परिवर्तित करने वाला जो तप होता है वो अभ्यंतर तप है। बाह्य तप 6 प्रकार का है और अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का रहा हुआ। अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, कायक्लेश और संलीनता, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। तो 6 प्रकार का अभ्यंतर तप भी रहा हुआ है। अनशन का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग, कायम के लिए, सर्वथा या तो आंशिक समय के लिए त्याग करना, वो अनशन है। नवकारसी से लेकर उपवास, मासिक क्षमण, 180 उपवास तक की साधना, ये अनशन के अंदर आती है। 4 प्रकार के आहार है, असन, पान, खादिम और स्वादिम। जिस पदार्थ के खाने से क्षुधा की तृप्ति होती है वो असन है, जैसे रोटी, सब्जी, नमकीन, मिठाई वगैरह। खाद्य पान के अंदर सभी प्रकार के पेय पदार्थ वो पान है। खादिम यानी पूर्ण रूप से तो तृप्ति नहीं होती है लेकिन आंशिक तृप्ति होती है, जैसे सेके हुए धान, चना, खजूर वगैरह। और स्वादिम यानी जिससे खाने में टेस्ट की अभिवृद्धि होती है, सूठ, जीरा वगैरह। तृप्ति आंशिक भी नहीं होती है, टेस्ट में वृद्धि होती है। ऐसे 4 प्रकार के आहार का पूर्ण रूप से त्याग करना, आंशिक रूप से त्याग करना, वो अनशन रहा हुआ है। दूसरे नंबर में उणोदरी व्रत है, उणोदरी तप रहा हुआ है। भूख से कुछ कम भोजन करना, वह उणोदरी तप है। पुरुषों के लिए 32 कवल, स्त्रियों के लिए 28 कवल का भोजन है और उस भोजन से कुछ कम भोजन करना। वैसा यदि समझ में न आता हो तो जितनी भूख है उस भूख से कम खाना, वो भी उणोदरी तप है। तीसरे नंबर के अंदर वृत्ति संक्षेप तप है, यानी भोजन के पदार्थों की संख्या कम करना है। खाने की जो वृत्ति है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और ऐसी वृत्तियों को दबा देना है। कई बार उपदान आदि तप होते हैं और उसके अंदर कई बच्चे भी ऐसे तप के अंदर जुड़ते हैं। कई होते अच्छे से आराधक भाव से करते, लेकिन कईयों के अंदर देखा जाता है कि भी इनको खाने की, बस मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है। वृत्ति का संक्षेप करना, वो वृत्ति संक्षेप तप है। कई लोग होते कायम के लिए 2-4 द्रव्य से अधिक द्रव्य लेते नहीं। कई महात्मा ऐसे कि आजीवन के लिए सिर्फ 2 ही द्रव्य वापरने वाले होते, तो ये सभी वृत्ति संक्षेप में आते हैं। रस त्याग यानी 6 प्रकार की जो विगई है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पकवान, और ये 6 विगई का पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से त्याग करना। विशेष त्याग नहीं कर पाए तो कम से कम रोज की एकाध विगई का तो अवश्य त्याग करना। उसके बाद में कायक्लेश तप रहा हुआ है, काया को कष्ट पहुंचे उस प्रकार से इच्छा पूर्वक काया को कष्ट पहुंचाना, केश लुंचन करना, विहार करना, ऐसे ऐसे आसन धारण करना, ये सभी कायक्लेश रहा हुआ है। और उसके बाद में संलीनता, जिस तप के अंदर अंगोपांग का संकोच कर दिया जाता है, शरीर को मर्यादित क्षेत्र के अंदर स्थापित कर कर साधना में लग जाना, वो संलीनता तप है।
स्मशान भूमि आदि में जाकर काया उत्सर्ग करना, अनेक प्रकार के आसन वगैरह करना, ये सभी संलीनता तप की भूमिका रही हुई है। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हुए और उसके बाद में 6 प्रकार के अभ्यंतर तप है, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, कौशक और ध्यान। प्रायश्चित यानी क्या, तो कि मूल गुण और उत्तर गुण के अंदर जो जानबूझकर या तो अनजान में जो उसका भंग हो गया है और उसका गुरु के समक्ष जो माफी मांगना, उसका नाम है प्रायश्चित। पाप जो हुआ है और उस पाप की शुद्धि करना, जिसे प्रायश्चित कहा जाता है, ये प्रायश्चित भी 10 प्रकार के प्रायश्चित रहे हुए हैं और किसी भी प्रकार से किए हुए पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करना। दूसरे नंबर में विनय नाम का तप रहा हुआ है। विनय यानी क्या, तो कि बहुमान करना, आदर करना आदि विनय की भूमिका रही हुई। विनय, अनेक प्रकार का विनय अपने यहाँ पर रहा हुआ है। दर्शन का विनय, ज्ञान का विनय, चारित्र का विनय, योग का विनय, उपचार विनय आदि अनेक प्रकार के विनय जो शास्त्रों में बताए हैं। देव, गुरु और धर्म का यथा योग्य बहुमान करना, वो विनय की भूमिका रही। समुचित वस्त्र पहनकर जाना, वो भी विनय है। अंजलि पूर्वक नमस्कार करना, वो भी विनय है। प्रभु को ही देखते रहना और किसी को देखना नहीं, वो भी विनय है। और ऐसे अनेक प्रकार के जो विनय रहे हुए हैं और उन विनय धर्म की आराधना करना, वो भी एक प्रकार का तप रहा हुआ है। विनय किसे कहा जाए, आचारांग सूत्र के अंदर उसकी परिभाषा बताते हुए कहा कि जिससे विनष्टम अष्टकर्म, 8 कर्म का जिससे नाश होता है, वो विनय। शास्त्रों में बताने में आया कि तुम्हें यदि कुछ भी नहीं आता है और फिर भी मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो तुम कैसे कर सकते हो, तो कि गुरु का विनय करते जाओ। बस विनय करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में व्यावच्च, सेवा शुश्रूषा करना, आचार्य की, उपाध्याय की, तपस्वी, स्थविर भगवंत जो होते हैं, ग्लान यानी बीमार होते हैं, नूतन दीक्षित होते हैं, साधर्मिक होते हैं, कुल वाले और गण वाले होते हैं, और श्री संघ की सेवा करना, भक्ति करना, ये सभी विनय की भूमिका रही हुई है। उसके बाद में स्वाध्याय करना, धार्मिक सूत्रों का, धार्मिक किताबों का पठन पाठन करना, वो स्वाध्याय की भूमिका है, जिसके माध्यम से हम अपने आत्मा की पहचान कर सकते हैं। वैसा स्वाध्याय 5 प्रकार का रहा हुआ है, वाचना, रुचना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय भी करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद में ध्यान है। ध्यान यानी क्या, मन की एकाग्रता, वचन की एकाग्रता और काया की एकाग्रता। और ये सभी प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर लेना, एक ही स्थान पर, जहां पर मन है वहीं पर वचन और वहीं पर काया स्थिर हो जाना, जिसका नाम ध्यान है। 2 प्रकार के अशुभ ध्यान है और 2 प्रकार के शुभ ध्यान रहे हुए। आर्त और रौद्र ध्यान जो अशुभ ध्यान रहे हुए हैं,
तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो शुभ ध्यान की भूमिका है, और इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से भी हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। छठे नंबर के अंदर कायोत्सर्ग तप रहा हुआ है। काया का ही उत्सर्ग कर देना है। काया की माया ने तो इस जीव को जगत में भटकाया है। बस अब काया की माया को तोड़ने के लिए क्या करना है, तो कि कायोत्सर्ग करना है। और कायोत्सर्ग कर कर नमस्कार महामंत्र लोगस आदि सूत्रों का ध्यान करते करते अपने कर्मों को खपाना है। इस प्रकार से 12 प्रकार के तप की बात कही गई है, बताई गई है शास्त्रों में। और इन तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। तप की महिमा जो है वो अपरंपार रही हुई है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना जो तप होता है, वो तप तन के ताप, मन के ताप, सभी प्रकार के तापों को उससे वो दूर कर सकता है। तप के माध्यम से आत्मा को मानसिक शांति की अनुभूति होती है। जहां पर लोभ लालसा है वहां पर अशांति है, और जहां पर लोभ लालसा नहीं है वहां पर एकदम परम शांति होती है। तप करने वाले व्यक्ति का मानस जैसे हंस वो परम आनंद को प्राप्त करता है, और उसी प्रकार से परमानंद को प्राप्त करने वाला तप होता है। और आखिर में महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे कि तप जो है वो कैसा है, तो कि चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर ये तप रहा हुआ है। चिंतामणि रत्न क्या करता है, तो कि सर्वों प्रकार की मनोवांछितों को पूर्ण कराने वाला जो चिंतामणि रत्न होता है, उसी प्रकार से तप के माध्यम से सर्व प्रकार के मनोरथों को पूर्ण किया जाता है। जो तप है वो कर्म रूपी व्याधि के लिए औषध है, और इसलिए ऐसे तप का पान हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म रूपी जो रोग है और उस रोग को दूर करना है। अनादि अनंत काल से जीव संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। वो परिभ्रमण का मूलभूत कारण यदि कोई रहे तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के साथ साथ में राग द्वेष मोह आदि रहे हुए हैं, और जिस कारण से जीव का संसार परिभ्रमण निरंतर है। और ऐसे परिभ्रमण से कर्म रूपी रोगों से छुटकारा पाना है, तो ये तप एकदम उत्कृष्ट कोटि के औषध के स्वरूप में रहे हुए। इस औषध का जो अनुपान करता है, इस औषध को जो ग्रहण करता है, और करने के साथ में उसके रोग दूर हो जाते हैं। जैसे वो वैद्य की बात आपको ध्यान ही रहेगी। राजा के राजमहल के अंदर वैद्य का आगमन हुआ, और वैद्य के पास में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां रही हुई थी। तब कोई औषधि उसके पास में ऐसी थी कि रोग रहे तो रोग को शांत करे, नहीं तो अन्य रोग को प्रकट करे। कई औषधि ऐसी थी रोग रहे तो रोग को शांत करेंगे, नहीं तो कोई लाभ के नुकसान कुछ भी नहीं करेंगे। और कई औषधि ऐसी थी कि जिसका सेवन करने से रोग रहे तो रोग दूर होंगे, और रोग नहीं है तो वो आरोग्य की वृद्धि को करने वाला बनेगा। बस धर्म जो है
वो तीसरे औषध के समान रहे हुए। धर्म जो है, तप है, वो तीसरे औषध के समान है। भारी कर्म होंगे तो कर्मों को वो नाश करेंगे, और भारी कर्म नहीं होंगे तो आत्मा की तुष्टि पुष्टि आदि को करने वाले ये तप बनेंगे। तप का सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो तप वो कर्मों की निर्जरा करवाता है। बाकी सभी धर्म जिसमें पुण्य का बंध करवाने की, संवर करवाने की ताकत रही हुई है, लेकिन तप में जो ताकत है, कर्मों की निर्जरा करवाने की ताकत। आत्मा का कल्याण पुण्य बंध से नहीं होगा, आत्मा का कल्याण संवर भाव से भी इतना अधिक मात्रा में नहीं होगा जितना निर्जरा के द्वारा हो सकेगा। इसलिए कर्मों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर इन तप का सेवन करते रहें। तप का सेवन परमात्मा की आज्ञानुसार करते रहें, और करते करते आत्मा के भाव रोगों को दूर करें। और जब भाव रोग दूर होंगे तो शाश्वत निधान को जीव प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। जब शाश्वत निधान की प्राप्ति होगी तो जीव शांत सुदारस रूपी अमृत का पान करने वाला बनेगा। ये अमृत का पान आत्मा को परम आनंद, परम शांति की अनुभूति करवाने वाला बनेगा। बस हम सभी भी ऐसी एक एक भावना के चिंतन मनन आदि के माध्यम से शाश्वत सुख के निकट में पहुंचने वाले बने। 12 भावना में से एक भी भावना कमजोर नहीं है। एक एक भावना से बढ़ चढ़कर है। कोई केवल ज्ञानी भगवंत आए और उन्हें पूछा जाए कि प्रभु ये 12 भावना में से कोई भी एक भावना उठाकर आप पूछ लो कि इस भावना के सेवन से कितनी आत्माएं मोक्ष में गई, और तब तीर्थंकर भगवंत का जवाब रहेगा कि एक एक भावना के पावन से अनंत आत्माएं सिद्धि गति को प्राप्त हुई है। वैसी निर्जरा भावना के बारे में आज कुछ हमने जो चिंतन मनन किया है, बस अब उसको अनुभूति का विषय बनाएं, उसे आत्मा के अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें और कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छा